देखिए, ईएसआई और ईपीएफ ये दो चीजों के लिए नोटिस जो है सरकार ने जारी कर दिया है डिपार्टमेंट्स को। इनकी रिपोर्ट जो है वो मांगी गई है। अगर ये दोनों चीजें लागू होती हैं तो मुझे लग रहा है कि हम कोशिश करेंगे कि जो पिछले 30 सालों से पीएफ नहीं कटा, ये सरकार की गलती थी। इसकी भी रिकवरी जो है 2020 में भी हमने एक निकलवाई थी चीफ इंजीनियर को, तब 400 कुछ करोड़ की रिकवरी निकली थी। हम कोशिश करेंगे कि सरकार को वो रिकवरी भी देनी पड़े, ताकि जो डेली वेजर रिटायर होके घर चले गए हैं उनको भी कम से कम 7-7, 8 लाख रुपए उनका। ईएसआई होता है कि ईएसआई में 0.75%, मान लो कि 75 पैसे हमारे और 3 रुपए 25 पैसे जो है वो सरकार का कंट्रीब्यूशन होता है। और ईएसआई हॉस्पिटल जो बड़ी ब्राह्मणा में है, हमारा अगर कोई साथी को किसी मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है या उसके किसी भी फैमिली मेंबर को अगर जरूरत पड़ती है, ये कंट्रीब्यूशन स्कीम है जिसमें 0.75% हमारा होता है और 3.25% जो है वो सरकार की कंट्रीब्यूशन होती है। और उसमें फ्री मेडिकल होता है, जितने भी अगर फैमिली पूरी उसमें रजिस्टर्ड होती है, उस कार्ड बनता है, एक ईएसआई कार्ड बनता है, उसमें पूरी फैमिली रजिस्टर्ड होती है, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उसका हर डेली वेजर को इलाज मिल सकता है। आज का मेरा डेली वेजर साथियों के लिए यही मैसेज है कि जो पिछले लगातार हम कई सालों से संघर्ष कर रहे थे, कहीं ना कहीं आज सरकार की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि सरकार ने डेली वेजर को जो ध्यान में रखते हुए, डेली वेजरों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए, मैंने जो डिमांड पिछले साल रखी थी कि पीएफ कवर जो है वो डेली वेजर को मिलना चाहिए, ईएसआई कवर जो डेली वेजर को मिलना चाहिए, उसके ऊपर सरकार ने इनिशिएटिव लेते हुए डिपार्टमेंट से ये पूछा है कि अगर ये किया जाता है तो कितनी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन जो बढ़ने वाली हैं। तो ये एक हम कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से उठाया हुआ अच्छा कदम है। अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो डेली वेजर को काफी सारी राहत जो है वो मिल सकती है। दूसरा, कल हमारी जावेद राणा साहब से दोबारा मुलाकात हुई है। जैसा कि हम लगातार जो हमारे साथ कमिटमेंट हुई थी उसको लगातार फॉलो अप कर रहे हैं। परसों हमारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी काबरा साहब से भी मुलाकात हुई थी, वो शॉर्ट टर्म में हुई, वो बिजी थे लेकिन थोड़ी बातचीत हुई। और कल जावेद राणा साहब से बातचीत हुई और जावेद राणा साहब ने फिर एक बार विश्वास दिलाया कि आप निश्चिंत रहें, जो वादा मैंने किया था कि पहली किस्त आपको जल्द से जल्द रिलीज करूंगा, तो उसके लिए मेरी सीएम साहब से भी बात हो चुकी है। और जैसे ही ये ग्रांट्स रिलीज होंगी, मैं कोशिश करूंगा 200 करोड़ की ये किस्त जो है वो डेली वेजर के लिए हम पेंडिंग वेजेस के लिए दें। तो हम भी उनको पूरा मौका दे रहे हैं कि अगर वो अपना वादा फुलफिल करते हैं तो हम सरकार का वेलकम करेंगे। और अगर कहीं हमें जिस दिन भी ये लगा कि सरकार ने अपना वादा तोड़ा है तो हम फिर सड़कों पे होंगे। मैं डेली वेजरों से यही अपील करना चाहता हूं कि आज जो लोग गुमराह करने की कोशिश हर जगह लोगों को कर रहे हैं, कभी किसी नाम पे कभी किसी नाम पे, तो मेरा डेली वेजरों से सिर्फ एक ही चीज कहना है कि ये आपकी लड़ाई है, आप लोगों ने लड़ी है। ये लोग 10 मार्च से पहले कहीं ग्राउंड में नजर नहीं आ रहे थे, इनको मजबूर कर दिया आप लोगों ने, आपके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। असेंबली में जब आपकी आवाज उठी, जब 90 के 90 विधायक आपके हक में बोले, जब सरकार ने मजबूर होकर सीएम साहब ने कमेटी गठित कर दी कि डेली वेजर की रेगुलाइजेशन के लिए रिपोर्ट बनाने के लिए, तब ये बरसाती मेंढक जो हैं, ये सिर्फ क्रेडिट के भूखे मर रहे हैं, ये एक्टिव हो गए और आज कहीं ना कहीं सरकार को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार, ताकि हम सरकार को ये बताएं कि हम अलग अलग हैं। एक तरफ वो हमारे ऊपर सवाल भी उठाते हैं और दूसरी तरफ खुद कहते हैं कि ना हम एजिटेशन करेंगे ना हम सरकार के पास आएंगे। भाई, जब आपने सरकार के पास भी नहीं जाना, एजिटेशन भी नहीं करनी, तो फिर आप डेली वेजर के नेता बनने का दम कैसे भरते हो। मैं सिर्फ इतनी अपील उन लोगों से कहूंगा कि कमेंट सेक्शन देख लें, अगर आपको थोड़ी बहुत भी शर्म है तो ये अपनी दुकानदारी आप बंद कर दो। अब डेली वेजर समझदार हो चुका है। ईएसआई और हेल्थ का क्या रहेगा इसके? देखिए, ईएसआई और ईपीएफ ये दो चीजों के लिए नोटिस जो है सरकार ने जारी कर दिया है डिपार्टमेंट्स को। इनकी रिपोर्ट जो है वो मांगी गई है। अगर ये दोनों चीजें लागू होती हैं तो मुझे लग रहा है कि हम कोशिश करेंगे कि जो पिछले 30 सालों से पीएफ नहीं कटा, ये सरकार की गलती थी। इसकी भी रिकवरी जो है 2020 में भी हमने एक निकलवाई थी चीफ इंजीनियर को, तब 400 कुछ करोड़ की रिकवरी निकली थी। हम कोशिश करेंगे कि सरकार को वो रिकवरी भी देनी पड़े, ताकि जो डेली वेजर रिटायर होके घर चले गए हैं उनको भी कम से कम 7-7, 8 लाख रुपए उनका रिकवरी बनती है। लाभ क्या है इन लोगों को अगर ईएसआई होता है कि ईएसआई में 0.75%, मान लो कि 75 पैसे हमारे और 3 रुपए 25 पैसे जो है वो सरकार का कंट्रीब्यूशन होता है। और ईएसआई हॉस्पिटल जो बड़ी ब्राह्मणा में है,
हमारा अगर कोई साथी को किसी मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है या उसके किसी भी फैमिली मेंबर को अगर जरूरत पड़ती है, ये कंट्रीब्यूशन स्कीम है जिसमें 0.75% हमारा होता है और 3.25% जो है वो सरकार की कंट्रीब्यूशन होती है और उसमें फ्री मेडिकल होता है। जितने भी अगर फैमिली पूरी उसमें रजिस्टर्ड होती है, उस कार्ड बनता है, एक ESI कार्ड बनता है, उसमें पूरी फैमिली रजिस्टर्ड होती है, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उसका हर डेली वेजर को इलाज मिल सकता है।